सीन के बाद ये क्या लिखिए ना। और ये कौन हरफ लिखिए? क्या लिखे? रस्मुल रस्मुल खत, ठीक है ना। क्या लिखे हम? रस्मुल क्या है? रस्मुल खत यानी लिखने का, रस्मुल खत यानी लिखने का तरीका, रस्मुल खत यानी लिखने का तरीका। तो कुरान पाक में बहुत जगह अलिफ या वाव लिखे होते हैं मगर पढ़े नहीं जाते ना। ये देखिए कुरान पर ये कौन लिख रहा हूं मैं, देखिए ये कौन हरफ है? अलिफ अलिफ क्या कहा? अलिफ 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 और अलिफ वाव या लिखे होते पर पढ़े नहीं जाते, ठीक है ना। और इसमें कट का निशान बना होता है, क्या होता है? कुरान पाक में बहुत जगह अलिफ या वाव लिखे होते हैं पर पढ़े नहीं जाते, ठीक है ना। देखिए ये कौन होगा? अलिफ के बाद पा अलिफ, पा अलिफ के बाद ना हमजा के बाद अब देखिए मीम के बाद क्या लिख दिए हम? पा है ना। तो देखिए हम पा के ऊपर क्या दिए हम? हमजा। ये इसके ऊपर क्या दिए और इसके ऊपर क्या दिए? ठीक है ना। लिखने का तरीका है ये, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ देखो ये ता के ऊपर क्या है और या के नीचे क्या है? पोछा लगा पूरे। किसको बोलना है?
ना। ये अफा इमाता था ना। हाँ? या के नीचे क्या लगता है? 2। और यहाँ ता के ऊपर क्या है? और ता के नीचे क्या है? और या के ऊपर क्या है? आ के ऊपर क्या है? ठीक है ना। और इसी तरीके से ये कौन है? मीम के बाद कौन हरफ है? वाव। वाव के बाद ये कौन हरफ है? ठीक है ना। अब देखिए आप, ये क्या लिखा है? और ये क्या लिख दिए हम? ये क्या दिए? और तशदीद किस पे है? ठीक है ना। अब देखिए आप, अलिफ के ऊपर क्या दिए? पा के ऊपर क्या दिए? और अलिफ के ऊपर क्या दिए? और नून के ऊपर क्या दिए? और मीम के ऊपर क्या दिए? और ता के ऊपर क्या दिए? ठीक है ना। और ये देखिए, ये कौन हरफ है? मीम के ऊपर क्या दिए? वाव के ऊपर क्या दिए? सीन के ऊपर क्या दिए? जबर। देखिए कहाँ जा रहा अली? चलो, सबका हो गया। चलो बाहर साफ कर दिए, साफ कर दिए ना। चलो बाहर आओ। देखो चलो यार, सब लोग आओ यहाँ। झाड़ू रखो, आप वहीं रखो झाड़ू। अभी बाहर पोछा लगाना है। चलो जल्दी आओ, जल्दी बैठो वहां। कोई बात नहीं करेगा, अगर बात करते देखोगे तो फिर लाख खाओ। पढ़िए, ये तख्ती नंबर कितना है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 25।
रस्मुल खत यानी लिखने का तरीका। कुरान पाक में बहुत सी जगह अलिफ या वाव, कुरान पाक में बहुत सी जगह अलिफ या वाव लिखे होते हैं और पढ़े नहीं जाते। ठीक है, इस पर कट का निशान लगा होता है, इस पर कट का निशान। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा कि इधर वाले को जिस पर कट का निशान लगा हुआ है, ये कट का निशान लग गया यहाँ, और इसके ऊपर कट का निशान लगा, तो इसको लिखा तो जाएगा पर पढ़ा नहीं जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या? लिखने का तरीका, लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अफ़इम्मात, क्या पढ़ेंगे? अफ़इम्मात। यहाँ फा के बाद कौन तरफ है? तो यहाँ क्या होना चाहिए? अलिफ। मतलब अफ़इम्मात पढ़ रहे थे ना, जो अलिफ कट गया यहाँ से, तो अलिफ जब कट गया तो अलिफ के बाद फिर कौन हरफ आ गया? हमजा। तो यहाँ हमजा आया ना, तो अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? अफ़इम्मात, अफ़इम्मात, पढ़ने का तरीका, अफ़इम्मात। उसी तरीके से यहाँ अलिफ का मिसाल था, यहाँ अलिफ या वाव लिखे होंगे पर पढ़े नहीं जाएंगे। यहाँ अलिफ लिखा हुआ है पर पढ़ा नहीं गया, वो अलिफ कट गया। और कुरान शरीफ में आपको यही लिखा होगा अफ़इम्मात, और उसके ऊपर कट का निशान बना होगा या ऐसे गोल निशान बना होगा, उसका मतलब कट। ठीक है, तो वहां पर लिखा तो जाएगा पर पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, आपको कायदा मालूम हो गया है ना कि अलिफ या वाव लिखे होते हैं पर पढ़े नहीं जाते। उसी तरीके से अलिफ के बाद कौन हरफ है? वाव। देखिए यहाँ लिखे क्या हम? हयातिन। वो इस वाव को अलिफ से हम क्या बदल, खड़ा जबर से क्या करते हैं? बदल देते हैं। लिखा तो जाता है वाव पर पढ़ा क्या जाएगा? या तो पढ़ाएगा, वाव साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखने का तरीका, हयातिन। अब देखिए पढ़ने के तरीके में क्या हो गया? ये वाव कट के अलिफ बन गया। क्या हो गया? हयातिन। उसी तरीके से ये क्या लिखा हुआ है? या। तो यहाँ क्या लिखा होना चाहिए? मूसी, चाहे मूसई होना चाहिए ना, लेकिन इस या को क्या कर देंगे? अलिफ से बदल देंगे। क्या करेंगे? अलिफ से बदल देंगे। तो अब हम यहाँ लिखा क्या था? मूसाया, या लिखा था ना, पर वाव या कट गया तो या के बदले अलिफ आ गया। तो क्या पढ़ेंगे हम? मूसा। तो इसका हिज्जे कैसे करेंगे? हमजा जबर अ, जबर दे पेश को जल्दी पढ़े। क्या कहते हैं जबर दे पेश को? हरकत करते हैं। तो उसके बाद फा, अलिफ जबर फा। तो अलिफ साकिन से पहले फा के ऊपर क्या है? इसलिए क्या होगा? अफा। अब देखिए यहाँ हमजा के बाद कौन हरफ है? नून। नून के ऊपर क्या है? जल्द वाले को क्या कहते हैं? साकिन। आपने पढ़ा है कि तनवीन या नून साकिन के बाद, तनवीन या नून साकिन के बाद कल तख्ती नंबर क्या पढ़े थे आप? 24। तख्ती नंबर 24 हुरूफे यरमलून के बयान में, इदगाम यरमलून के। तो या कितने हुरूफ यरमलून कितने थे? 6। या रा मीम लाम वाव नून, यरमलून। ठीक है ना। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ बिलखुसूस अलिफ या वाव आए, अलिफ या लाम आए तो नहीं, लाम और रा की सूरत में बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। अब लाम और रा निकल गया तो उसमें बचा क्या? या वाव और मीम और नून। तो अब देखिए आप
नून साकिन के बाद क्या आ रहा है? मीम आ रहा है। तो इस नून को मीम में मिला देंगे। इस नून को क्या करेंगे? हमजा मीम जेर इन। यहाँ देखो हमजा नून जेर इन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? हमजा मीम जेर इन अफाइन। और आपको मालूम है कि नून और मीम पर तशदीद हो तो क्या होगा? तो यहाँ क्या होगा? इदगाम में नाकिस क्या हो जाएगा? और उसके बाद मीम अलिफ जबर, तो यहाँ अलिफ मद्दा हो जाएगा। अफाइम्मा जबरता अफाइम्माता। अब पढ़ने का तरीका क्या कहेंगे? हमजा जबर फा जबर फा। अगर कोई पढ़ेगा आफा तो गलत होगा कि नहीं? आफा। हमजा मीम जेर इन। अब यहाँ कोई पूछे तो यहाँ क्या होगा? इदगाम में माल गुन्ना। क्या होगा? इदगाम में माल गुन्ना। क्यों कि नून साकिन के बाद हुरूफे यरमलून में से क्या रहा? अब बोलता पर रोक करना होता क्या होगा? तो यहाँ क्या था? पढ़ते पढ़ते अगर सांस टूट जाए तो क्या करेंगे? फिर पीछे से हयातिन, फिर आगे से मिला देंगे। उसी तरीके से मूसा